सुबह इस वक्त मेरी आंख खुली जब मामू का बेटा मुझे उठाने आया और सुबह के 9 बज रहे थे। कहने लगे, जल्दी आओ, सब नाश्ते के लिए बैठे हैं। तो मैं जल्दी से उठा और मना धोकर नाश्ता के लिए बैठ गया। छोटे मामू अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे और मामी किचन से चीजें लाकर नाश्ता लगा रही थी और मैं छुपके मामी की तरफ देख रहा था। जब सारा नाश्ता लग गया तो मामी भी नाश्ते के लिए बैठ गई। फिर जब मेरी और मामी की नज़रें आपस में मिली तो हम दोनों ने नज़रें चरा लें, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ नज़र मिलाने के काबिल नहीं थे। खैर, फिर नाश्ता करने के बाद तीनों मामू काम पर चले गए और बच्चे भी तैयार होकर स्कूल जाने लगे। मैं भी नाश्ता कर चुका था, इसलिए टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा और मामी घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद मामी तो वाले कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई। मैं बहुत डर गया और मेरा चेहरा सर्क हो गया था। मामी ने जब मेरे चेहरे की तरफ देखा तो कहने लगी, दिलावर द्रो नहीं, कल रात को तुमने मुझे जो काम करते हुए देखा है और मैंने तुमको जो काम करते हुए देखा है, उससे साफ पता चलता है तुम्हें औरत और मुझे मर्द की ज़रूरत है। और आज मैं तुम्हें इस बात की भी वजाहत कर दूं, जिस मामू पर तुम फख्र करते हो वो मामू घर का काम करने के काबिल नहीं है, इसलिए मजबूरन अपने हाथों से ही अपने घर का काम करना पड़ता है। और जहाँ तक दिलावर तुम्हारी बात है तो तुम्हें अपने हाथों से घर का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि जिस दिन मेरी शादी तुम्हारे मामू से हुई थी तो शादी की पहली रात में बड़ी खुश थी, लेकिन जब तुम्हारे मामू ने मुझे बताया कि मैं नाकारा हूँ क्योंकि मैंने अपने हाथों से घर का काम बहुत किया है, तो उसकी वजह से मेरे हथियार की रगें कमज़ोर हो चुकी हैं और मैं तुम्हारा हक अदा नहीं कर सकती। तो इस दिन से लेकर आज तक मैं अपने हाथों से अपने आप को ठंडा करती हूँ, या फिर गली में शफीक भाई रहते हैं, इससे करवाती हूँ। तो मैंने मामी से कहा, फिर आपका बेटा कैसे पैदा हो गया? तो मामी ने कहा, वो तो शफीक का बेटा है। तो मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, मामी क्या मामू को इस बात पर एतराज़ नहीं है? तो मामी ने कहा, बैठा, मामू को क्या एतराज़ हो सकता है? इसको खुद पता है ये शफीक की मेहनत है, क्योंकि खुद तो वो घर का काम नहीं कर सकते और मुझे तलाक भी नहीं दे सकते, क्योंकि बदनामी तुम्हारे मामू की ही होगी, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे कि तुमने किस बात पर अपनी बीवी को तलाक दी है। तो क्या तुम्हारे मामू लोगों को ये कहेंगे कि मैं नाकारा हूँ? बस इस डर की वजह से तुम्हारे मामू ने मुझे कली इजाज़त दी है कि तुम जिसके साथ घर का काम करना चाहती हो करो, लेकिन प्लीज़ मुझसे तलाक का मुतालबा न करो, क्योंकि फिर मेरी बदनामी होगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। और दिलावर, एक बात और सुन लो, अगर मैं तुम्हारे साथ भी घर का काम कर लूं और तुम्हारे मामू को पता चल जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने मामी से कहा कि आप मेरे पास क्या लेने आई हैं? तो मामी मुस्कुराएं और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी और कहने लगी, दिलावर बेटा, मैं तुम्हारे पास वो लेने आई हूँ जो तुम्हारे मामू 20 साल मैं मुझे न दे सके, और वो है तुम्हारा हथियार। क्योंकि कल रात जब तुम अपने हाथों से अपने घर का काम कर रहे थे तो मैंने तुम्हारा हथियार देख लिया था। तुम्हारा हथियार तो मोहल्ले वाली शफीक भाई से भी बड़ा है और मैं बड़ा हथियार लेने की शौकीन हूँ। मैंने कहा, मामी ये अब क्या बात कर रही हैं? मामी ने कहा, बेटा दिलावर, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इस काम में तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी फायदा है, क्योंकि मुझे हथियार मिल जाएगा और तुम्हें हथियार इस्तेमाल करने की सही जगह मिल जाएगी। क्योंकि जो काम कल रात को तुम कर रहे थे बेटा, मैं तुम्हें यही नसीहत करूंगी, ये काम ना करो, उससे तुम्हारे हथियार को रंग लग जाएगा और अपने मामू की तरह सारी जिंदगी पिछताते रहोगे। और कल तुम्हारी बीवी किसी दूसरे मर्द के बस्तर को करेगी, जैसे कि आज मैं तुम्हारे मामू के होते हुए भी शफीक भाई के बस्तर को गर्म करती हूँ। मामी की ये सारी बातें मैं बड़ी गौर से सुन रहा था
और किसी गहरी सोच में चला गया। क्या वाकई ये सारी बातें सच है जो मामी ने मुझे बताएं? अभी मैं 80 सोच में घूमता कि मामी ने मुझे हलाया और सोचों से बेदार किया और कहने लगी, दिलावर आज रात में अपनी चारपाई कल रात की तरह तुम्हारे 4 पी के मैं लगाऊंगी और फिर रात को हम दोनों मैदान फतह करेंगे। लेकिन दिलावर एक बात याद रखना, रात को चारपाई पर आने से पहले अपने हथियार पर जैतून। दोस्तों, इस कहानी की तीसरी किस्त कल अपलोड होगी। पूरी कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।